You must have seen that I needed some assistance in climbing the stairs. Actually, I've hurt my knees. I refused to bend. I was trying to crawl. In the process, I hurt my knees. Otherwise, I'm fine. मैं जल्दी जल्दी दो बातें कहूँगा जो शुरुआत में बात हुई कि एक तो हमें अपने अंदर देखना है, लुकिंग इनवर्ड्स, और दूसरे हमें जो हालात हैं इस वक्त मीडिया के लिए उस तरफ देखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मैं हमेशा हर्षा भोगले का उदाहरण देता हूँ। हर्षा भोगले क्रिकेट अच्छा समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, चाहे वो 20 ओवर का मैच हो, 50 का हो, टेस्ट मैच हो, हर एक नुआंस से, उसके पहलू से वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। अब वो कहें कि मैं खेलूँगा भी, तो ही मे बी ए डिज़ास्टर। बिल्कुल उसी तरह हम खेल को समझते हैं अपनी अपनी लियाकत, अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक कि राजनीति क्या है। अब हम कहें कि हम खेलेंगे भी, तो ज़रूरी नहीं कि हम पॉलिटिशियन भी साबित हो पाए। तो हमें पॉलिटिशियन से एक ऐसा फासला रखना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें जहाँ ज़रूरत हो उनकी और जो हमें चाहिए हो हम उनसे ले पाएँ, फिर भी उनके नज़दीक ना जाएं। पहली बात। दूसरी बात, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ वाइकेरियस सेंस ऑफ पावर, कि अगर मुझे याद है तब मरहूम स्वर्गीय राजेश पायलट जिंदा थे और भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक पुनर्जागरण रैली होनी थी और उन्होंने पंजाब पुलिस को बुलाया था। ये सन 90 या 92 की बात है। तो मैंने उनको अपने स्टूडियो बुलाया था, इंटरव्यू ख़त्म हुआ, बाहर निकले, मेरी पूरी टीम खड़ी हुई थी, 35-40 लोग थे। तो उनको दिखाने के लिए कि विनोद को अच्छा लगेगा, पायलट साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले, अच्छा विनोद तुम बताओ यार मैं कैसे हैंडल करूँ इसको। तो मैंने बहुत तमीज़ से उनका हाथ उठाया। मैंने कहा देखिए अगर मैं बेवकूफ़ होता तो मैं आपको बता देता कि कैसे हैंडल करूँ, ये आपका काम है, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपको शायद महसूस हुआ हो कि मुझे अच्छा लगेगा। So people many of us fall into the trap of that vicarious sense of power just because we have access and proximity to the powers that be. We also think that we are powerful. तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। तीसरी बात, अगर मेरी ज़रूरत 1000 रुपये की है, मैं 10,000 कमाता हूँ, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा कमाने के लिए अगर मैं और कोशिश करता हूँ, हाथ पांव मारता हूँ, तो मैं लालच के जोन में चला गया हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, गलत तरीके से पैसे बनाए उन्होंने और लालच के जोन में चले गए, ग्रीड जोन में चले गए, और फिर वो चीज़ें ताउम्र आखिर तक पीछा करती रहती हैं। वो हमें नहीं करना है। चौथी बात, शुरुआती दौर में टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के, खासकर हिंदी चैनल्स में, आपने वो सब तमाम प्रोग्राम देखे होंगे, भूत भूतनी, नाग नागिन, टमाटर में हनुमान। तो वीर सांघवी ने एक जगह कहीं कहा था और मैंने पढ़ा था कि दिस इज़ नॉट न्यूज़, दिस इज़ रियलिटी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। इफ पीपल लाइक इट लेट देम वॉच इट, बट चेंज देयर लाइसेंसेस फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स टू रियलिटी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल्स। प्रिंस गड्ढे में गिर गया, 10 घंटे आप उस पर लगे हुए हैं। कोई शख्स टेलीकॉम टावर पर चढ़ गया, 4 घंटे वो वहाँ रहा, अब 4 घंटे आप वहाँ पर हैं। अब आप न्यूज़ से हट गए हैं, एंटरटेनमेंट रियलिटी टीवी दिखा रहे हैं आप, तो ये भी नहीं करना है। ये तो हमारे अंदर की जो बातें हैं, लुकिंग इनवर्ड्स। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात यह कि हमें दरबारी नहीं बनना, हमें सरकारी नहीं बनना। अब हम बात करते हैं बाहर से जो हमारे ऊपर आज के दिन बादल मंडरा रहे हैं। दुष्यंत कुमार की कविता का एक छोटा सा हिस्सा याद आ रहा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। डोंट से दैट देयर आर डार्क क्लाउड्स लूमिंग इन द स्काई, दिस अमाउंट्स टू क्रिटिसाइजिंग पर्सनली, दिस अमाउंट्स टू अ पर्सनल क्रिटिसिज्म ऑफ समबडी। मतलब इतना भी कहना अगर मुहाल हो जाए कि भाई कोहरा है आसमान में और मुझे कह दिया जाए तुम राष्ट्रद्रोही हो, तो इस माहौल से बचने के लिए हमें ज़रूरत है ताकत की, हमें ज़रूरत है हिम्मत की।
और बहुत लोगों में है। मैंने देखा है मन मार के लोग काम कर रहे हैं आज के दिन, अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दूर दराज छोटे मोटे इलाकों से आए लोग जो दिल्ली में करियर बनाने आए हैं हिंदी न्यूज़ चैनल्स में। लेकिन आखिरी पॉइंट है मेरा, पिछले 3 साल में फ़र्क ये आया है कि 3 साल पहले तक आवर चैनल्स वर एडिटर ड्रिवन, एडिटोरियल ड्रिवन. Today they are owner driven. And most of the owners, we know, where do their loyalties lie? हमें मालूम है कि उनके जो निष्ठा है वो किस तरफ है। रामनाथ जी गोयनका जैसे मालिक अखबार के बहुत कम हैं। राजकमल झा भी बोल रहे थे विवेक गोयनका के बारे में, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन रामनाथ जी ने एक पुरस्कार सेटअप किया था अपने स्वर्गीय बेटे की याद में, बीडी गोयनका अवार्ड। वो भी ऐसा ही अवार्ड था कि आपकी अपनी बिरादरी आपको सम्मानित कर रही है। सो दिस इज़ द मोमेंट फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस ऑनर विद ह्यूमिलिटी. I thank you very much indeed. This is not an award, this is an honor, and I'm honored by Mon fraternity. Thank you very much.